और तत्व से जानने वाला अविचल भक्ति से युक्त हो जाता है। अतः विभूति और योग को तत्व से जानना क्या है, इसका विवेचन 8वें श्लोक में किया। तत्व से जानना क्या है कि मैं संसार का मूल कारण हूं, मुझसे ही सारा संसार पैदा होता है और मुझसे ही चेष्टा करता है, ऐसा मानना है। यही वास्तव में भगवान को तत्व से जानना है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, अर्थात सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। तो ये बात कह करके अब भगवान जो आज श्लोक हम पढ़ रहे हैं उसमें ये कहते हैं कि वो भक्तों का भजन क्या होता है, किस रीति से होता है, ये बताते हैं। तो मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्पर, मुझ में चित्त वाले और मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले, मेरे गुण प्रभाव आदि को जनाने वाले मेरे भक्त जन निरंतर मेरा ही कथन करते हैं और मेरे में ही संतुष्ट रहते हैं और मुझसे ही प्रेम करते हैं, एक दूसरे को मेरे गुण प्रभाव आदि को बताते हैं। तो कथन करते हुए, बताते हुए वो हर समय भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं, अर्थात उनको और कोई दूसरी बात से कोई रुचि नहीं रहती। तो यहाँ पर मच्चित्ता कहा तो अर्थ है कि एक तो स्वयं भगवान में लगना होता है और एक चित्त को भगवान में लगाना होता है। जब मैं भगवान का हूं ऐसे स्वयं भगवान में लग जाता है, वह चित्त बुद्धि आदि स्वतः लग जाते हैं। कारण कि कर्ता के लगने पर मन बुद्धि करण है वो थोड़ी अलग रहेंगे। करणों के लगने पर तो कर्ता अलग रह सकता है, पर कर्ता के लगने पर करण अलग नहीं रह सकते। कर्ता स्वयं जहां लगता है वह करण भी लगते हैं। कोई मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से साधक बन जाता है तो साधन में उसका मन स्वतः ही लगता है। परंतु जहां स्वयं भगवान में नहीं लगता, ये मानता है मैं तो संसारी हूं, मैं तो ग्रस्त हूं, तो वास्तव में स्वयं को परमात्मा में लगाना ये आवश्यक है। स्वयं तो संसारी बना रहे और भगवान में अपने चित्त को लगाना चाहे तो बार बार चित्त हटता है और संसार की तरफ जाता है। सच्ची बात तो ये है कि जहां हमारी प्रियता होती है वहां हमारा चित्त स्वतः ही चला जाता है। तो यदि हमारे भगवान के साथ हमने प्रियता का संबंध जोड़ लिया तो स्वतः ही भगवान की तरफ चित्त अपने आप खींचेगा। ये इसमें मूल बात है। तो यहाँ मच्चित्ता का अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि केवल चित्त ही लगता है, वास्तव में वो स्वयं ही परमात्मा में लग जाता है। तो इसलिए चित्त स्वतः ही परमात्मा में लगता है। भक्त है जब भगवान के समर्पित हो जाता है तो वो इस बात को जानता है कि मेरा भगवान पर कोई अधिकार नहीं, लेकिन मुझ पर उनका सब प्रकार का अधिकार। वो मुझे जैसे चाहे जहां चाहे रखे, जब चाहे तब बुला ले, चाहे संसार में रखे चाहे अपने पास बुलाए। मदगत प्राणा का दो तरह का बताया। प्राणों में दो बातें हैं, एक तो जीना और एक चेष्टा अर्थात क्रियाएं। भक्तों का तो भगवान के लिए जीना है और भगवान के लिए सारी क्रियाएं। इन दोनों में प्राणों की मुख्यता है, क्रियाओं में भी और जीने में भी। तो भक्तों को भजन ध्यान कथा कीर्तन, इसके अलावा खाना पीना व्यापार खेती जितने भी कार्य हैं सब भगवान के लिए।
जैसे गोपिकाओं ने कह दिया कि हमने अपने प्राणों को आप में अर्पण कर दिया है, ऐसे ही भक्तों के प्राण है वो भगवान को अर्पित हो जाते हैं। अर्थात न उनमें कोई जीने की इच्छा होती है, न कोई मरने का भय होता है। उनको तो पता है कि हमारा केवल परमात्मा के साथ ही संबंध है, तो संबंध स्वयं का होता है, शरीर का होता नहीं। इसलिए शरीर को भगवान जब तक चाहे इस संसार में रखें और जब चाहे तब संसार में इसको छोड़ करके वो भगवान के साथ उनके धाम में रहते हैं। तो ऐसा मद्गत प्राण होने के लिए हमें क्या करना है कि हमें भी ये बात स्वीकार कर लेनी होगी कि चाहे संसार की चीजें प्राप्त हो या ना हो, चाहे हम स्वस्थ रहे या बीमार रहे, चाहे जिए अथवा मर जाएं, हमारा आदर हो या निरादर हो, इससे हमारा कोई संबंध नहीं, केवल एक भगवान से ही हमारा संबंध है। ऐसा दृढ़ उद्देश्य होने पर हम भगवत गत प्राण हो जाते हैं। अब बोधयंता परस्परम वाली बात है कि जहां पर दो भक्त मिल जाते हैं तो उनके बीच भगवान की बातें चलती है, भगवान के लीला गुण तत्व रहस्य इत्यादि एक दूसरे को कहते हैं और आनंदित होते हैं। और इसमें तो दीपक का उदाहरण भी दिया है, जैसे दो दीपक आमने सामने रख दे तो दोनों के नीचे का अंधेरा मिट जाता है। पर यहाँ तो भक्तों में कोई अंधेरा रहता ही नहीं, वहां तो केवल तुष्यंति च रमन्ति च ही रहता है। पर यह है कि भगवान अनंत है तो उनके भाव भी अनंत है, उनके गुण प्रभाव तत्व रहस्य ये भी जितना भी कहा जाए वो कम ही रहता है। इसलिए नए नए भाव प्रकट होते हैं। तो एक दूसरे के सामने वो भाव प्रकट करने से और नए नए भाव है वो दूसरों को भी मिलते रहते हैं। अकेले रह जाए तो भाव तो प्रकट हो जाए, लेकिन फिर दूसरों को उसका वास्तव में प्रकटीकरण नहीं होता दूसरों के प्रति। कथयन्तस्य माम नित्यम, तो हर समय भगवान की लीला कथा कहते हैं। कहीं पर कोई कहने वाले हो तो सुनते हैं और सुनने वाले हो तो कह देते हैं। इसमें महाराज जी ने सनकादि का उदाहरण दिया है, उसमें से एक वक्ता होता है, बाकी 3 श्रोता हो जाते हैं। और इसी में हर समय उनको एक संतुष्टि मिलती है, ये तुष्यंति का अर्थ है। और इसी में उनको आनंद मिलता है, ये रमन्ति का अर्थ। भगवान से प्रेम बढ़ता ही रहता है। तो फिर अंत में ये स्थिति हो जाती है कि भक्त है वो भगवान का भक्त हो जाता है और कभी भगवान अपने भक्त के भक्त बन जाते हैं। इस तरह परस्पर में प्रेम लीला चलती रहती है। ये प्रतिक्षण बढ़ने वाला प्रेम है, इसका कभी अंत नहीं आता। सनातन जी महाराज ने इसको इस ढंग से कहा कि पेट भरता नहीं और रस है वो कभी समाप्त होता नहीं और प्यास कभी बुझती नहीं। ये नित्य नव रस की बात है। ये डॉक्टर साहब एक बार दोबारा से बताइएगा। पेट भरता नहीं, पेट भरता नहीं, रस कम होता नहीं और प्यास बुझती नहीं। न तो कहने वाला तृप्त होता है, न सुनने वाला तृप्त होता है। तो तृप्ति नहीं होती, ये वियोग है, और नित्य नया रस मिलता है, ये योग है। इस योग और वियोग के कारण प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। ऐसे भक्तों की महिमा नारायण भक्ति सूत्र में बताई गई है कि ऐसे भक्त हैं जो हर समय रोमांचित होते हैं, आंसुओं से जिनके नेत्र भरे रहते हैं और भगवान के चरित्र कहते हुए जिनके कंठ रुक जाते हैं, आपस में एक दूसरे को भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य को बताते हुए वे अपने कुलों को और पृथ्वी को भी पवित्र करते, ये उनकी महिमा है।
अब भगवान कहते हैं इस तरह के जो भक्त हैं, अब उन पर भगवान क्या विशेष कृपा करते हैं, ये आगे 10वें और 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं। तो 10वें और 11वें में भगवान यही बात कहते हैं कि कोई ये ना समझे कि भाई वो तो भक्ति वाले हैं, तो उनको ज्ञानियों की सिद्धि कैसे मिलेगी और उनको कर्मियों की सिद्धि कैसे मिलेगी। अर्थात कर्मियों की सिद्धि का मतलब समता में स्थिति, ज्ञानियों की सिद्धि का मतलब है अपने स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप में हर समय उनकी स्थिति कैसे होगी। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ये काम मैं करता हूं उनके लिए। उन पर कृपा करने के लिए मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों के लिए मैं उनको समता अर्थात बुद्धि योग स्वयं ही देता हूं। तो ये जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है, क्योंकि वो तो हर समय भगवान में लगे रहते हैं। उनको न तत्व ज्ञान चाहिए और न ही कोई कर्मियों का रहस्य जानना चाहिए या समता चाहिए। उनको तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो हरदम भगवान में लगे रहते हैं, तो भगवान उनका काम स्वयं करते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान उनको कर्मयोग का जो सार है वो है समता। वो समता भगवान ही उनको प्रदान कर देते हैं और तत्व ज्ञान भी उनको भगवान दे देते हैं। 11वें श्लोक में कहते हैं उन पर कृपा करने के लिए, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही मैं उनके स्वरूप अर्थात होनेपन में रहने वाला, मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को प्रज्वलित ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। अर्थात उनमें किसी प्रकार की कमी रह ही नहीं सकती। जो भगवान के साथ जिनका प्रेम है, इस तरह की बात है। तो आज तो अपने 10वां श्लोक ही चल रहा है, इसलिए 10वें श्लोक में भगवान ने समता देने की बात कही। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मां उपयान्ति ते। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं समता रूप में बुद्धि योग दे देता हूं, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती। तो यहाँ पर ये सारी बातें इतनी सरल है। ये तो संस्कृत में भगवान इतनी सरल बोलते हैं कि वो हिंदी समझने वाले उस संस्कृत को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तेषां सतत युक्तानां, इसका अर्थ है जो सतत मेरे में युक्त है, निरंतर मुझ में लगे। भजतां प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक हर समय केवल भगवान की याद में डूबे रहते हैं, ऐसे भक्तों के लिए कहा भजतां प्रीति पूर्वकम। उनके जीवन में स्वप्न में भी भगवान के सिवाय अन्य किसी की तरफ उनकी वृत्ति नहीं जाती। और ददामि बुद्धि योगम, इसका अर्थ है कि किसी वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति उनका संयोग वियोग होने से उनके कोई हलचल नहीं होती, न वो दुखी होते हैं न वो भूलते हैं। अर्थात संसार के पदार्थ मिले या बिछड़ जाए, कोई जन्म जाए कोई मर जाए, आदर हो अथवा निरादर हो, कोई स्तुति करे या निंदा करे, बीमार हो जाए या स्वस्थ रहे, इस तरह की परिस्थितियों में वो हर समय एक रूप रहते हैं। इस तरह की समता भगवान कहते हैं मैं उन भक्तों को दे देता हूं। ददामी अर्थात मैं अपनी तरफ से उनको देता हूं। इसलिए उनमें तो इसके लिए कोई अपने आप को विशेषता नहीं मालूम देती, क्योंकि वो तो भगवान की दी हुई वस्तु है। वो तो यही मानते हैं जो कुछ दिया है सब भगवान ने दिया है, लेकिन भगवान उनको उनकी चिंता खुद ही करते हैं। अब वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं, ये तो कहने की आवश्यकता भी नहीं है, पर भगवान ने ये बात कह दी कि वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जो जिसके लिए उन्होंने सारे संसार से संबंध छोड़ दिया, तो भगवान को प्राप्त होते हैं, इसमें कहना ही क्या है। तो ये सब भाव इन श्लोकों में जो कुछ सार रूप से समझ में आया आपकी सेवा में रख दिए। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते।
राम राम डॉक्टर साहब, प्रणाम। राम। आवाज आ रही है ना हमारी? हाँ आ रही है जी, आ रही। हाँ डॉक्टर साहब, आप क्या बताने से कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे गोपियों का कृष्ण के प्रति भाव था, वो हर समय हर काम में हर गायों का काम करती, घर का काम करती, बच्चों का काम करती, तो भगवान का ही चिंतन करती भी करती। तो जी। ऐसे ही अकेले में बैठे हैं कोई, अकेले में बैठे बैठे भगवान क्या ही गुणगान करते हैं, भगवान की याद आती है, जैसे अपने प्रियजनों की याद आती है, ऐसे भगवान की याद आने लग जाए तो जी। क्या उनको भगवान प्राप्त हो जाएगा? उनको तो भगवान प्राप्त ही है, जिनको केवल भगवान की याद आती है, भगवान से जो प्रेम करते हैं और संसार से जिनका केवल सेवा का संबंध है और कोई संबंध है ही नहीं, तो उनको तो भगवान प्राप्त ही है। अब ये बात है कि अगर उनके तीव्र लालसा हो जाए तो भगवान दर्शन दे देते हैं, और नहीं हो तो उनको हर समय भगवान की भक्ति में डूबे रहने उनको आनंदित करता रहता है वो। तो ये तो एक प्रकार से भगवत प्राप्त महापुरुष ही होते हैं। साधु